हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द एच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए और बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक के बारे में जिसे कहते हैं बकेट जिम टेक्निक। ये टेक्निक डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी ने इन्वेंट की है। इस टेक्निक के बारे में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करना है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए आपको क्या सावधानियां बरतनी है और इस टेक्निक से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें, ज़रा सा भी इसको स्किप ना करें। इससे पहले कि हम बकेट जिम टेक्निक के बारे में बात करें, दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए वो मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहली तो कि हमारा जो एक हिम्स है, हमारा मतलब डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी का एक हॉस्पिटल हिम्स डेरा बसी चंडीगढ़, जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, जहाँ पर डेली के बहुत सारे पेशेंट्स डायलिसिस और कैंसर के ठीक हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड हिम्स, पूरे इंडिया का सेकंड हिम्स, पूरे वर्ल्ड का इनफैक्ट सेकंड हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस जयपुर में खुलने वाला है। जी हाँ, जयपुर राजस्थान में, इंडिया में जयपुर राजस्थान में दूसरा हिम्स खुलने वाला है। इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो जो भी जयपुर राजस्थान के मेरे भाई हैं, दोस्त हैं और माताएं बहनें हैं, सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कब इसका उद्घाटन होगा और फुल एड्रेस इसका जो है इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगी। और जो थर्ड हिम्स है, तीसरा, पूरे विश्व का तीसरा हिम्स, वो खुलने वाला है न्यू दिल्ली में। इसके बाद पहले जयपुर का खुलेगा, फिर उसके बाद दिल्ली का खुलेगा। तो ये इसकी भी इनॉग्रेशन उसके बाद बहुत जल्दी ही हो जाएगी। इसकी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में होगी जयपुर की। तो इसके साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है बकेट जिम टेक्निक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि बकेट जिम टेक्निक है क्या। जैसा कि अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रही है, बकेट जिम टेक्निक है बकेट के थ्रू जिम करना। मतलब एक बाल्टी के थ्रू ही आप स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हुए भी कैसे जिम कर सकते हैं। जिम में जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं उससे जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपके सांस का जो रेट है, ब्रीदिंग रेट, वो बढ़ जाता है, हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो बाकी जितने भी इफ़ेक्ट्स आते हैं हम आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, वही सेम जो चेंजेस हैं वो बकेट जिम टेक्निक से भी आ सकते हैं, वो भी बैठे बैठे। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, ये फ्री में आप जो जिम जाते हैं उसको आप घर पर ही कर सकते हैं। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए, उसमें से भी 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो बकेट, जो हम सबके घर पे होती ही है अगर आप नहाते हैं तो, जो कि नहाते ही हैं। तो उसके बाद है इंस्टेंट गीज़र, ये भी आजकल तो हम सबके घर पर है ही, और अभी सर्दियों का मौसम है तो इसकी वैसे भी बहुत ज़रूरत पड़ती ही है गीज़र की, पानी गर्म करने के लिए। और या फिर आप इंस्टेंट गीज़र की जगह इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड भी ले सकते हैं। वो इसलिए यहाँ पर लिखी नहीं है, मैंने सजेस्ट नहीं करता हूँ मैं, ना ही डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर BRC सर, क्योंकि वो कहते तो है कि शॉक प्रूफ होती है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए बेटर है कि आप इंस्टेंट गीज़र यूज़ करें। तीसरी है वाटर थर्मामीटर। वाटर थर्मामीटर क्या होता है? एक ऐसा 200-300 रुपये का भी आ जाता है वाटर थर्मामीटर, इतना बड़ा होता है, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। इससे आपको वाटर का टेम्परेचर पता लग जाएगा ताकि आप उसको मेंटेन रख सकें, क्योंकि इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बताऊंगा कि कैसे ये टेक्निक करनी है। पहले आप ये 3 चीज़ें नोट कर लें। नोट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया, वो भी नहीं लेना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये तीनों चीज़ें मैं लिख कर दे दूँगा, वहाँ से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद अब जान लेते हैं कि इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करना है। तो ये टेक्निक परफॉर्म करना बहुत ही इजी है।
तो इसके लिए आपको कुछ मैं स्टेप्स समझा देता हूँ। आपको एक बकेट लेनी है जो भी आपके बाथरूम में होती है, वॉशरूम में। तो उसे आपको पहले, अगर आप गीज़र यूज़ कर रहे हैं तो गीज़र पहले ऑन कर दें थोड़ी देर के लिए, और जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, तो जैसे आपको आवाज़ आने लग जाए, तो आप उसे एक बकेट में डाल लें पानी को। बकेट पूरी हाइट तक भरी होनी चाहिए, जितना भी आप भर सकते हैं, कि उसमें आपके जो लेग्स हैं पूरे डिप हो जाए, जितनी भी आप भर सकते हैं। और मैं तो प्रेफर करूँगा आप थोड़ी बड़ी बाल्टी इसके लिए परचेज़ भी कर लें तो बेहतर होगा, ताकि आपके जो नी तक है, गोडे तक, वहाँ तक अगर इमर्स कर सके हैं आप पानी में तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो उस पानी को लाकर आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर आप उसे पानी में आप टांगे डाल सकते हैं, अपनी लेग्स को इमर्स कर सकते हैं वाटर में। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्परेचर है पानी का, वो कम से कम 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये मेजर करने के लिए वही वाटर थर्मामीटर लेना है। अगर आप वाटर थर्मामीटर नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप उसे छू कर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पानी में पैर डालने से या हाथ डालने से जल नहीं रही है और आप उसमें बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो आप कितना भी गर्म हो, चाहे वो 40 डिग्री सेल्सियस हो, 42 हो, 45 हो, जैसे कि 45 तक तो कोई जा ही नहीं पाता है, ना ही 50 तक। तो मेनली सजेस्टिव रहता है 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको 38 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेटली करना चाहिए। तो 38 डिग्री सेल्सियस पर आपको अपना क्या करना है, नी तक, गोडों तक अपने लेग्स को उस पानी में, बकेट में इमर्स करना है धीरे धीरे, ताकि आपकी टांगे जले भी नहीं और उससे आपके जो हीट है वो आपकी टांगों को लगे। इसमें जो हमारा प्रिंसिपल यूज़ होता है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, और हीट यूज़ होती है। तो आप टांगों को कवर मत कीजिए, कोई भी उसमें पॉलीथीन वगैरह नहीं बांधिए। अगर आपको चोट लगी हुई है तो आप उसे बांध सकते हैं, ताकि पानी से कांटेक्ट ना हो। दूसरी बात इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, मेंटेन करना है टेम्परेचर, क्योंकि ये जो टेक्निक है, थेरेपी है, इसे आपको कम से कम 20 से 30 मिनट तक करना है। शुरुआत में आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, करते करते आपको 20 से 30 मिनट ये करना है। और इसमें टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है। वो कैसे कर सकते हैं, एक बकेट में आपने पानी ले लिया, गर्म पानी, जिसमें आपकी लेग्स इमर्स्ड है। एक दूसरी बकेट साथ में रखनी है जिसमें 38 की जगह 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रहेगा पानी का, और वो साइड में रखी रहेगी। जैसे ही आपको लगे कि आपका पानी जो है ठंडा हो गया, उस दूसरी बाल्टी में से एक आपको मग लेना है और अपनी बाल्टी में डाल देना है, और अपनी बाल्टी में से एक तीसरी बाल्टी खाली बाल्टी में डाल देना है, या पानी को फेंक देना है। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हैं तो फेंक सकते हैं। तो और इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में, वॉशरूम में, बाथरूम में, बेड पर बैठकर, बेड पर मतलब नीचे बाल्टी रखी होगी और आप बेड पर बैठे हो। बस ध्यान ये रखिए कि जितना ज़्यादा आप इमर्स कर सकते हैं, जितना ऊपर तक आप इमर्स कर सकते हैं, उतना करें। और टाइम आपको ध्यान रखना है 20 से 30 मिनट। और एक बात कि ये जो थेरेपी है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रात को होता है। अगर आप ये करना चाहते हैं थेरेपी, तो इसको आप रात को सोने से पहले करें। और इससे जब सोने से पहले, क्योंकि इसके बाद जैसे आप जिम जाते हैं, तो जिम जाने के बाद क्या होता है, थकान महसूस होती है, आपको पसीना आता है, थकान होती है, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है और आप थक जाते हैं, आपको मन करता है कि सो जाएं। तो इसमें जब आप बैठेंगे तो वही सारे आपको लगेगा कि आप जिम में ही हैं। आपने जितनी एक्सरसाइज जिम करके आपको थकान होती है, उतनी आपको इसमें भी थकान होगी। तो इसके बाद सोना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उससे हमारी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है और हमारी बॉडी में रिकवरी जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, अगर कहीं पर भी हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ है तो। अब मैं बता देता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर आप ये करना चाहते हैं तो बकेट जिम टेक्निक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये बीपी को, जैसे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है और नेचुरल तरीके से नॉर्मलाइज करता है। ये हमारी आर्टरीज और वेन्स की ब्लॉकेजेस को हटाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर
नॉर्मलाइज हो जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट है, जितना आपको एक्सरसाइज से आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, आपका हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम 20% बढ़ा देता है, आपके ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, जिससे आपके लंग्स और आपका हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। आप घर बैठे बैठे ही, एक जगह पर बैठे बैठे ही अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, ये मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, खास करके लेग्स की मसल्स को तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, बिल्ड करता है मसल्स को। ये जो डेड मसल्स हैं उन्हें भी दोबारा से रीजुविनेट कर देता है, मतलब उन्हें दोबारा ज़िंदा कर देता है। दूसरा, रिड्यूस करता है पेन को। अगर आपके लेग्स में पेन है, अगर आपके इवन कि आपके अगर बाजुओं में भी पेन है, अगर आपके आर्म्स में पेन है या सिर में दर्द है, सिर दर्द के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। इंस्टेंटली ये क्या करता है, आपके हेडेक को रिलीव कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और कहीं भी अगर पेन हो रहा हो, खासकर लेग्स में पेन हो रहा हो, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्टिव है। हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। बिल्कुल, ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करता है, ये आपके जो वेन्स हैं, जैसे कि ये आपकी वेन्स हैं यहाँ पर, या मसल्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं कुछ भी, तो वहाँ पर हमारे कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ भी जो हम तेल वाली तली हुई चीज़ें खाते हैं, वो जाकर यहाँ चिपक जाता है हमारे जहाँ पे खून होता है। तो ये धीरे 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 चिपकते चिपकते बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, और फिर इसी की वजह से बाद में जाके हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक्स और हाई बीपी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, हाई शुगर जैसी। तो ये क्या करता है, ये इसके डायामीटर को बढ़ाता है हीट से। जब आप ये थेरेपी करते हैं तो ये जो डायामीटर है बढ़ जाता है, खुली हो जाती है। इसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है, यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तो और इससे आप 20 मिनट्स में, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इमरजेंसी है और आपको बीपी को रिड्यूस करना है, तो ये 20 मिनट में बीपी को 20 यूनिट कम कर देता है। कितना? 20 यूनिट, मतलब 160 बाय 100 है तो वो 140 बाय 90 हो जाएगा, मतलब उधर से 10 यूनिट और ऊपर वाला 20 यूनिट, और आप सेफ रेंज में आ जाएंगे। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर चलते हैं कि ये थेरेपी किन लोगों को नहीं करनी है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप इसे ध्यान से नहीं करेंगे। तो इस जिम टेक्निक को, बकेट जिम टेक्निक को कौन लोग नहीं कर सकते हैं? मेनली इसमें दो ही लोग आते हैं, वो भी मेडिकल एडवाइस के बिना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। और अगर आप एक बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, तो आप उसकी एक मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो रहा है और इससे भी नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि ये कहीं आपका बीपी को ज़्यादा लो ना कर दे। तो इसलिए बिना मेडिकल एडवाइस के इसे ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसे ना परफॉर्म करें। दूसरा, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी कि ये आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। तो वैसे तो ये दोनों के लिए ही बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थेरेपी है, लेकिन इसको मेडिकल एडवाइस के बिना आप करेंगे तो फिर आपके जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको इसे बिना मेडिकल एडवाइस के तो कम से कम नहीं ही करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, ये सभी के लिए हैं, और इसमें आपको सबसे पहला प्रिकॉशन रखना है कि टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे। टेम्परेचर आपका कम से कम 38 डिग्री सेल्सियस पर रहे, तभी इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें टाइम का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट इसको करना ही करना है। दूसरी बात, आपको इसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस टेक्निक को करेंगे ना, आपको वही सारी चीज़ें महसूस होंगी जो आपको जिम में जाने के बाद महसूस होती हैं। जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, क्या होता है, आपका ऐसे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, आपको इसमें बैठ के ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा आपका। आप सच में इसे आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आप कमेंट्स में बताइए मुझे, ताकि मुझे पता लगे। और ये जब होगा कि ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, आपको कभी गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी और आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आप अपना टेम्परेचर बॉडी का चेक करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा।
तो इन सारी चीज़ों से आपका गला सूखने लग जाएगा। ये सारे जो सिम्टम्स आएंगे, इनसे आपको एक ये भी वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, मैं इस थेरेपी को बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूँ। दूसरी बात इसमें क्या करनी है कि जो आप पानी एक अगर पर्सन यूज़ कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बार उस थेरेपी को कर लिया, तो उसी पानी में कोई और उस थेरेपी को ना परफॉर्म करे, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलते हैं, उसी पानी में जाके घुल जाते हैं और आप देखेंगे कि वो पानी थोड़ा सा काला या मैला होने लग जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि रीयूज़ ना कोई करे, उसे एक बार फेंक दीजिए, नया पानी यूज़ करिए। और तीसरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो आप जिम जाने पर भी ध्यान रखते ही हैं, तो आपको ये इसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी क्या है, बकेट जिम है। जिम मतलब एक्सरसाइज करना, मतलब खाने से कम 2 घंटे का गैप रखना है इसमें, कि खाने के 2 घंटे बाद ही आप इसे परफॉर्म करें, डिनर के 2 घंटे बाद। यानी कि आप 7 बजे अगर डिनर कर रहे हैं तो 9 बजे आप इस थेरेपी को परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। और उसके बाद प्रेफरेबल होता है कि आप सो जाएं, क्योंकि इससे डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये हमारे जो बैड हार्मोन्स होते हैं, जो हमें सैड कर देते हैं या फिर डिप्रेस कर देते हैं, उन्हें ये किल करता है और हैप्पी हार्मोन्स को रिजुविनेट करता है, जगाता है। तो इसलिए जब वो सो जाएंगे तो उनके मन में अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे इससे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आगे की जानकारी के लिए, जैसे कि हिम्स हॉस्पिटल्स की जानकारी के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।